हाँ, हो गया। ऑन हो गई। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन होगी। ठीक है। सो हेलो गाइस, आप सबका बहुत स्वागत है मधुर गुप्ता चैनल पे। और आज हमारे साथ हमारे रोशन भैया हैं, ठीक है। और मैं उनको सेकंड सेमेस्टर में मिला, एमएससी केमिस्ट्री आईआईटी कानपुर में। और ये इनके साथ हमने बहुत क्रिकेट खेला है। और ये इन्होंने एमटेक किया है आईआईटी कानपुर से, और अभी एक बहुत ही अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो अभी रोशन भैया अपना इंट्रो देंगे। तो रोशन भैया। अपने इंट्रो देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मधुर का ये इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बच्चों के मन में काफ़ी क्वेरी रहता है कि प्रोग्रेस करना कैसे है, आईआईटी में पहुँचना कैसे है, वहाँ से क्या क्या कर सकते हैं, क्या। तो बहुत सारे सवाल रहते हैं, और हम लोग अगर उनका हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, और मेरे लिए इनके यूट्यूब चैनल के लिए भी और ओवरऑल भी ऑल द बेस्ट। मेरा नाम रोशन कुमार है, और मैंने बीटेक थैंक यू भैया। एनआईटी दुर्गापुर से किया है। मेरा डिपार्टमेंट मेटलर्जिकल और मटेरियल्स इंजीनियरिंग था। बीटेक करने के बाद मुझे एक जॉब लगी थी वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड में, उड़ीसा झांसुगुड़ा में। 4 महीने जॉब मैंने वहाँ किया, लेकिन शिफ्ट वाली काम था तो ज़्यादा जमा नहीं। फिर हम जॉब छोड़ दिए, फिर घर आए, कुछ दिन वापस से गेट का प्रिपेयर किए। गेट में अच्छी रैंक आई, उसके बाद आईआईटी कानपुर गए, एमटेक किए। फिर 2 साल एमटेक करने के बाद कोविड का सिचुएशन आया, थोड़ा प्लेसमेंट्स का चक्कर थोड़ा खराब रहा। और धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि शायद से मेरे मन में ऐसा था कि प्लेसमेंट्स को लेकर ज़्यादा इंटरेस्ट बना नहीं। तो फिर मतलब डायरेक्शन स्विच किए हम, और वापस स्टेट पीसीएस वगैरह की तरफ मेरा रुझान बढ़ा, तो फिर हम उस डायरेक्शन में थोड़ा निकल लिए। उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मेरा जॉब हुआ है, और अब बस ज्वाइनिंग कुछ दिनों में आने वाली है, बस उसी का इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई है पहले तो भैया को। अभी धन्यवाद। अभी ज्वाइनिंग होने वाली है भैया की, ठीक है। हाँ, तो भैया कुछ गेट एग्जाम के बारे में बताओ। जैसे आपने बीटेक किया, फिर उसके बाद एमटेक के लिए आपने गेट एग्जाम की प्रिपरेशन की। तो कुछ गेट एग्जाम के बारे में, मतलब सब लोग ही करते हैं तैयारी तो, ठीक सही है, बात है। बट सबका तो नहीं हो पाता है। सही बात है। तो आपका क्या खुद का क्या एक्सपीरियंस था, तो उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, अगर गेट एग्जाम के बारे में दो पहलू है। जैसे एक प्रिपरेशन स्टेज होगा किसी भी एग्जाम का, और दूसरा उसका एग्जामिनेशन स्टेज जब हम एग्जाम दे रहे होंगे। तो प्रिपरेशन स्टेज में, क्योंकि बिल्कुल। चीज़ों को दोनों तरीके से तैयार करना चाहिए हमें। थ्योरेटिकल चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना, फिर रिवीजन का अपना एक साइकिल चलेगा। सब कुछ को टाइम देने के बाद फिर अपना एक स्ट्रेटजी बनाना होगा कि, क्योंकि क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के उसमें गेट एग्जाम में आते हैं। 1 मार्क्स से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। फिर उसको कैसे टैकल करना है, कुछ जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी रहते हैं। 25 क्वेश्चन, अगर हमको ठीक 10 क्वेश्चन शायद से, अगर सही से याद हो तो 10 क्वेश्चन उधर भी है। तो सब कुछ को टैकल करते हुए आपको उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, हर चीज के लिए टाइम देना होगा प्रिपरेशन करते वक्त। और एग्जाम में भी आपको सही सही तरीके से टाइम को अलॉट करना होगा कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कुछ न्यूमेरिकल आंसर्स वाले क्वेश्चन है उनको कितना टाइम देना है। सब कुछ मैनेज करते हुए 3 घंटे के अंदर आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। और बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि टाइम मैनेजमेंट में ही सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो करना ऐसा चाहिए कि हाँ, सबसे बड़ा सबसे मैं बेहतर स्ट्रेटजी है कि आप सारे क्वेश्चंस को एक बार टैकल बोलिए। कर लेना जरूरी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, और लगता है ये तो बनना चाहिए, और उसमें हम अटेम्प्ट करे जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चन से बचना चाहिए, और आगे आप बढ़ते जाएं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, फिर आप दोबारा से वैसे क्वेश्चन को टैकल करें। मतलब मल्टीपल अटेम्प्ट देना चाहिए सारे पेपर को, मतलब पूरा कवर करने के लिए।
वो भैया कनेक्टिंग थोड़ा हो गया था, एक बार वापस आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताओ। टाइम मैनेजमेंट के लिए जो जैसे एग्जामिनेशन के वक्त ऐसा होता है कि बहुत बार लोगों क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट किए, कोई इजी क्वेश्चन है, आपको लग रहा है ये तो सॉल्व हो जाना चाहिए, हम्म। बट होता क्या है, हमसे कहीं मिस्टेक हो रही होती है और क्वेश्चन बीच में फंस जाता है। तो कभी कभी हम उस पर ज़्यादा टाइम दे देते हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि आपको जो टाइम दिया गया है वो लिमिटेड टाइम है, हर क्वेश्चन के लिए आपके पास है। तो आप एक क्वेश्चन को ज़रूरत से ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं, तो आप उतना ही टाइम उसको दें और फिर आगे बढ़े। हो सकता है कभी कभी हमारा माइंड क्लिक नहीं करता और हो सकता है दोबारा जब आप अटेम्प्ट करें तो वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। तो एक फ्लो में चलते जाना चाहिए और दोबारा से आके भी वापस से क्वेश्चन को जो बच रहे हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। कभी कभी लोग करते क्या कि लाइन से धर क्वेश्चन करेंगे, एक दो तीन चार, ऐसे ऐसे बचना चाहिए। मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटजी बेहतर रहती है। हाँ, मेरा भी भैया यही स्ट्रेटेजी रहता है कि जो क्वेश्चन पहले आ रहा है उसको पहले कर लेना चाहिए, हाँ, और जो नहीं आ रहा उसको छोड़ते हुए जाना चाहिए, और फिर सेकंड बार आप वापस देखोगे तो हो सकता है वो क्वेश्चन हो जाए। सही बात है। तो माइंड एक बार क्या मैं सही क्लिक बोल रहा करना हूँ? स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो क्वेश्चन भी क्लिक होने लगता है। और क्योंकि एग्जाम में स्ट्रेस वाला माहौल रहता है, कोई घर पे कितना भी सेट लगा ले, वो जब तक एग्जाम का जो वो एनवायरनमेंट है वो अलग ही चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया मेरा कि मतलब जैसे अपने टाइम तो कोविड आ गया था, सही बात। जैसे आपका एमटेक चल रहा था, मेरा एमएससी चल रहा था, गुड आ गया तो था। वैसे आईआईटी में सेलेक्ट होने के बाद पैकेज तो अच्छा लग जाता है, मतलब प्लेसमेंट तो होते होंगे। सही बात है। इसके हमारे वक्त। बारे इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब आई। हाँ, क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए मधुर पहले। हाँ, तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई बच्चा तैयारी करे एमटेक के लिए और उसका हम्म, सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, आईआईटीज में हो रहा है, ठीक है। तो क्या सोच के जाना चाहिए, मतलब कि अच्छा पैकेज लग जाता है इसके बारे में, मतलब रियलिटी क्या है पैकेज के बारे में? अ, मेरे हिसाब से पैकेज के बारे में रियल, जैसे अगर एमटेक में देखा जाए तो मेरे हिसाब से जॉब 100% गारंटेड नहीं है, चाहे वो आईआईटीज हो या एनआईटीज हो, क्योंकि हम बीटेक भी हम्म। एनआईटी दुर्गापुर से किए और आईआईटी कानपुर से एमटेक किए। हम्म। तो आप ये मान के नहीं चल सकते कि जॉब आपकी गारंटीड है वहाँ। बट आपके, मेरे हिसाब से कोई कोई ऐसा नहीं रहेगा कि आपके पास ऑप्शंस नहीं रहेगा, कोई ना कोई ऑप्शन आपके पास ओपन रहेगा। आप एमटेक कर रहे हैं और मेरे हिसाब से जब आप ऐसे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो आपका सोल मोटिव जॉब का नहीं होना चाहिए। आपका मोटिव होना चाहिए कि आप एज ए पर्सन वहाँ कैसे ग्रो करेंगे, क्योंकि अगर आप ग्रो करेंगे तो जॉब सही अपॉर्चुनिटी बात, उसके बिल्कुल। साथ आपको मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है क्योंकि हम खुद वहां से जॉब हमें नहीं मिली, ऐसा नहीं है कि हमें मिल नहीं सकती थी। हम सेकेंड वाली जो ड्राइव हुई, जो दिसंबर के बाद अगले सेमेस्टर में होती है, लास्ट सेमेस्टर में, उस पर हम नहीं बैठे। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ। आईआईटी ने मुझे जॉब नहीं दिया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उस तरफ नहीं बन रहा था तो हम उस चीज को स्किप किए। बट ये भी गारंटेड नहीं था कि हमको जॉब लग जाता। बट वहाँ से ऑप्शंस और भी थे, आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं, सही बात। हायर स्टडीज के लिए और जा सकते हैं, आप फॉरेन से पीएचडी का, जो कि बहुत सारे रास्ते आपको मिलेंगे जो आपको नॉर्मली नहीं दिखते। वहां जाके आपको दिखेंगे कि ये सारा कुछ भी हो सकता है और काफी आसानी से वहां आपको अप्रोच भी मिलेगा, डायरेक्शन भी मिलेगा, गाइडेंस भी मिलेगा, लोग भी मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे। काफी कुछ बेहतर है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इन्वायरमेंट जो है आईआईटी का, वो मेन रोल बहुत। करता है। हाँ, अगर आप, जॉब चाहे मिले चाहे नहीं मिले, बट इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप हम्म। मुझसे पूछे तो काफी अच्छा इन्वायरमेंट है। आपको आपके हर एक इंटरेस्ट के लिए वहाँ कुछ ना कुछ है। जैसे हम एक चीज देखें कि वहाँ आध्यात्म से रिलेटेड चीज के लिए भी क्लब बना हुआ था, जहाँ पे रामायण महाभारत का भी डिस्कशन चल रहा हो। हम्म। ये भी था। तो मतलब मीटिंग का मेल हमें आता रहता था तो दिखता था, मतलब ये सारी चीजें भी वहाँ पे थी। आपको पढ़ाने का शौक है, छोटे मोटे बच्चों को पढ़ाने का था तो वीक डेज में हम जाके पढ़ाते थे। तो वो सारा कुछ भी आप कर सकते हैं, एज ए पर्सन आपको ग्रो करने को मिलेगा। क्लब्स तो ढेर सारे थे ही।
तो आप एज ए पर्सन ग्रो करने को देखें तो बेहतर रहेगा। तो आईआईटी बहुत बेहतर है, ठीक है। हाँ, और ऐसे जॉब ही नहीं देखना चाहिए हमको कि आईआईटी जॉब दे देगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं है ऐसा ठीक है। पॉसिबल। तो हाँ, हाँ वही। तो थर्ड क्वेश्चन ये था भैया, जैसे लाइफ में हर किसी के फेज आता है, जैसे मेरे को भी जॉब नहीं मिली थी एमएससी करने के बाद, आपको भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, मतलब सबको ही सही करना बात है। पड़ता है एक टाइम पे। उस टाइम पे अपने आप को कैसे संभाले, मतलब डिप्रेशन में भी चल जाते हैं, मैं खुद गया हुआ हूँ डिप्रेशन में। अच्छा, तो बट उठा वहां से, तो कैसे कम टाइम में कैसे उठ जाए बच्चा, तो उसका थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि कैसे मोटिव रहे हमेशा। मेरे हिसाब से अगर आपको अपना मोटिवेशन याद है, अगर ठीक है जॉब नहीं मिलना एक बहुत हम्म। बड़ा दिक्कत है, इशू तो है। क्योंकि जब आप एक आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से आप बाहर निकल रहे हैं तो लोगों का एक एक्सपेक्टेशन रहता है आपसे कि भाई बंदे को जॉब तो मिलेगी मिलेगी। बिल्कुल जॉब नहीं मिलना सही मतलब, बात है। और हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए जॉब नहीं मिलना मतलब हमारे लिए आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया। अब क्या, ये सवाल आ जाता है। तो वहां से मोटिवेशन बनाए रखना जरूरी होता है, लेकिन कभी कभी आउटसाइड नॉइज को आपको शांत करना पड़ेगा, क्योंकि जितने लोग आप पे सवाल उठा रहे हैं उनको आपकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। उनमें से 99% लोगों को आपका फैमिली है जो आपका केयर करता है। एग्जैक्टली। आप उनके क्लोज रहिए और अपना एक एक कोई मोटिवेशन बनाइए कि हमको इस डायरेक्शन में बढ़ना है। सही हो गलत हो, आप पूरा डेडिकेशन उसको दे दीजिए। उसमें आप पूरा पहले 100% उसको दे दीजिए। उसके बाद आप जहाँ पहुंचते हैं उसके बाद फिर आप उसको जज करना है कि हम गलत किए थे या सही किए थे। क्योंकि हम भी वही, सही बात है, हम भी लास्ट ईयर एमटेक मेरा कंप्लीट हुआ और 1 साल बाद ही मुझे जॉब लगा। हम प्रिपेयर किसी और चीज का कर रहे थे लेकिन उससे बेहतर जॉब मेरे को लग गया। तो ये नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपका एजुकेशन बेस तो बन रहा है। हो सकता है किसी अनफॉर्चुनेट हम्म। सरकमस्टांसेस की वजह से उस समय आपका जॉब नहीं हुआ, बट आपने अपने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया था टाइम। आप पढ़े, आप जो भी किए, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट किए, आप ग्रो किए, तो अल्टीमेटली उसका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो मोटिवेट तो आप खुद से रहें, फैमिली वाले लोगों के इंटरेक्शन में रहें, वो लोग इनकरेज बेहतर करेंगे। बाकी थोड़ा दुनिया को थोड़ा शट डाउन करना पड़ता है, क्योंकि फिर वो डिस्करेजिंग भी है। और एक अभी जो सोशल मीडिया का जो अफेक्ट है, ऐसा लगता है कि बाकी दुनिया का तो लाइफ बेस्ट हम्म। चल रहा है, हमारा ही सिर्फ खराब चल रहा अच्छा जी, अपना ही खराब चल रहा है, है बस। सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो बिल्कुल इस चीज को शट डाउन आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और खुद को इंकरेज बिल्कुल रखना बिल्कुल पूरे बिल्कुल। बिल्कुल अच्छे तरीके से। लाइफ के रेस में कोई आगे पीछे नहीं है, हाँ जिस दिन मतलब आपको मेरे अपना हिसाब, रास्ता मिल गया आप आगे हैं, बस काम खत्म। हाँ बट चलते रहना चाहिए ना, क्योंकि मान लो थोड़ी सी दूरी पे, जैसे ऐसे बोला जाता है कि कोहरा चाह रहा है सामने, बट हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो दिखाई देता है, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो सही दिखाई बात, देता है। सही तो बात। आई थिंक मेरे हिसाब से चलना इंपॉर्टेंट है, मतलब कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। कि अगर आप रुक गए तो आपको तो वैसे भी कुछ दिख ही नहीं रहा आगे, बहुत सही लेकिन बात आप है। थोड़ा सा अगर हिम्मत, हाँ हिम्मत कर लिए, तो अपन थोड़ा सा आगे का रास्ता दिख जाएगा, तो कम से कम उतना तो चलिए, सही तो बात है। और आगे का रास्ता दिख जाएगा। तो ऐसा ही कुछ है। जैसे भैया की भी जॉब नहीं लगी, मतलब ली नहीं भैया ने, लगी तो नहीं, मतलब उन्होंने खुद ने नहीं ली, आईआईटी से प्लेसमेंट में खुद नहीं बैठे थे, बट वापस तैयारी की, फिर इनकी एक बहुत ही अच्छी जॉब लग गई। तो मतलब पेशेंस मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से कितना बड़ा रोल करता है पेशेंस, कि इंसान में पेशेंस तो होना ही चाहिए। पेशेंस तो भाई इंसान में होना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर आप में पेशेंस नहीं रहेगा तो फिर डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा है। अगर आपको एक बार जॉब नहीं लगती है तो आपको लगेगा मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, ये भी करके ट्राई करके देख लेता हूँ, ये भी ट्राई करके देख लेता हूँ। तो ऐसे आप हम्म। नहीं कर सकते, हम्म। ऐसे जैसे ही आप करेंगे तो और आप डूबते चले जाएंगे। तो आपको पेशेंस रखना होगा, कोई एक डायरेक्शन चुनिए और उस पे आगे बढ़िए। जैसे आप बहुत अच्छा एग्जांपल दिए कि कोहरा जब है तो आप पीछे भी नहीं रह सकते, पीछे भी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम्म। आगे भी नहीं कुछ दिखाई दे रहा, तो आगे ही बढ़ो भाई। क्या पता बेहतर हो, और बेहतर ही होगा। अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई टाइम, तो आपको इन रिटर्न बेहतर ही मिलेगा। बस ईमानदारी से आप लगे रहिए और अपना काम करते रहिए। हम्म। तो भैया मतलब बीटेक एनआईटी में आपका हो गया था सिलेक्शन, तो आपने जेई दिया होगा।
तो आप कुछ मतलब जेई के स्टूडेंट्स भी मेरा चैनल बहुत देखते हैं। मतलब जेई की आपको पता है इंडिया में स्ट्रेंथ बहुत है, मतलब बहुत बच्चे जेई का पेपर देने बैठते हैं। तो उसके पेपर के रिगार्डिंग आई नो बहुत टाइम हो गया, मतलब बहुत पहले की बात है आपके लिए। पैटर्न भी तो काफ़ी चेंज हो फिर गया भी है कुछ, पहले से। हाँ, पैटर्न भी काफी चेंज हो गया, ये तो ये भी मैं जानता हूँ। बट कुछ ऐसी की मतलब क्या क्या करना चाहिए उन बच्चों को? मतलब पेपर पैटर्न तो देखो अपन गेट का देते हैं तो भी वही माइंड सेट रहता है कि हाँ क्वेश्चन जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करने चाहिए, ये करना चाहिए। बट आईआईटीज के बच्चों की तैयारी के लिए कि उनको जैसे मान लो कई बच्चों को नहीं मिलती आईआईटी, तो मतलब क्या होप है उसके बाद भी? कई बहुत सारे बच्चे होप ही खो देते हैं कि हमारा कुछ होगा भी क्या लाइफ में। तो उसके नहीं। उन बच्चों के बारे में कुछ आप अपना। हाँ, इसके लिए एक बहुत बेहतरीन मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब हमारा भी ड्रीम था कि आईआईटी में पहुंचे, बीटेक भाई आईआईटी से करना है। हम्म, 9th के बाद लग गए, फिर जी का कोचिंग ज्वाइन किए, पटना में लग गए उस समय से। तो ईमानदारी से जब तक हम एनआईटी का जेई मेंस देने के बाद, और जब तक हम आईआईटी में नहीं हुआ, हम एनआईटी के बारे में जानते ही नहीं थे एनआईटी भी कुछ होता है। हमें बस आईआईटी के बारे में पता था कि आईआईटी हम्म, होती है, और चलो भाई कुछ मिल जाए आईआईटी में, कहीं मिल जाए। हमारे वक्त वो 7 आईआईटी थी और आईएसएम धनबाद था। तो हमारे में था बस भाई कहीं कुछ मिल जाए, कोई भी ब्रांच, कम से कम आईआईटी का लोगो लग जाए कि आईआईटी में चले गए। जब आईआईटी में नहीं हुआ, मतलब क्वालिफाई तो हुआ बट रैंक अच्छी नहीं आई, तो फिर पता चला कि अच्छा एनआईटी भी होता है। तो फिर हम एनआईटी में पहुंचे। बट एनआईटी, अगर हम ऐसे सोचते कि चलो भाई आईआईटी का सोचे थे, आईआईटी तो पहुंचे नहीं, फेल हो गए, तो फिर कहाँ, फिर वापस एमटेक में तो आईआईटी में पहुंचे। तो अब ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम आईआईटी नहीं मिला सही हमारा बात है। लाइफ खत्म हो गया। क्योंकि आप ट्राई करिए, दो ऑप्शन है आपके पास। या तो आप एक साल ड्रॉप लीजिए, अच्छे से अपना होमवर्क करिए, वापस देखिए कि आपने क्या गलती की, क्योंकि गलती तो हम लोग सब करते हैं, बिना गलती के तो हम्म, नहीं होता। और मेहनत काफी है, आप ये बिल्कुल। नहीं बोल सकते सिर्फ कि हम सिर्फ मेहनत करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे हैं, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, तो आपको बेहतर करना होगा, उन उन लोगों से बेहतर करना होगा। तो आप उसके बाद थोड़ा लक भी मैटर करता है, ऐसा भी नहीं है कि पूरा हार्डवर्क है, बट उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। हम तो जो कर सकते हैं, हमारे हिस्से है वही कर सकते हैं। तो अपना मेहनत करिए, और नहीं, अगर लेकिन लक भी उसका साथ देता है जो मेहनत मेहनत करता करता है, है। आई थिंक लोग जो कोई मेहनत ही नहीं करेगा उसको लक कैसे साथ देगा? कोई साथ नहीं देता फिर। हाँ वही। हाँ वही। तो जैसे भैया का तो एनआईटी में हो गया, बट मेरा तो वो भी नहीं हुआ था। मतलब अच्छा, मेंस भी नहीं निकला था मेरे, तो मैंने भी कोटा से तैयारी की थी तो इतना बेहतर तो एग्जाम्पल है रेजोनेंस से फिर ही। भी। बट वही है ना कि हाँ, तो फिर स्ट्रीम चेंज कर ली, केमिस्ट्री ऑनर्स से बीएससी की। तो देख लो, आईआईटी में आपके साथ कनेक्ट हो गए। हो गया, तो जर्नी है एक मेरे हिसाब से, सही पाथ बात है। कहाँ से कहाँ जुड़ जाते हैं। तो कब आपका सब ड्रीम पूरा हो जाए, तो लेकिन मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी आप मेंटेन रखोगे तो ये पॉसिबल है। नहीं तो सपने तो सभी सोचते हैं, साकार नहीं होते लेकिन सबके। तो यही बात है, आई थिंक आपके हिसाब से भी। सही सही बात है, क्योंकि आईआईटी मतलब कैसे हम लोग देखते हैं जब लोग अप्लाई करते हैं, 13-14 लाख लोग शायद फॉर्म अप्लाई करते हैं जेई मेंस का, और हम्म, वो नैरो डाउन हम्म, होते होते कहीं 10-15 हजार तक आएंगे। तो बस आप हाँ, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल। सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है, वहाँ बेसिकली रिजेक्ट किया जा रहा है। सिलेक्शन बस उन्हीं 10-15 हजार लोगों का बिल्कुल। होना है। तो आप ये मत सोचिए कि आप वो अच्छे हैं बुरे हैं, आप अपना रास्ता देखिए। ऐसा लाइफ खत्म होने वाला सिचुएशन है नहीं, आप कुछ और करिए, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है जिंदगी में। जब जैसे जैसे हम लोग बढ़े, हमें पता चला कि ये भी था, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं था, हम लोग जब स्टार्ट करते तो हमें लगता है कि अरे आईआईटी ही सब कुछ है। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे फिर पता चलता है नहीं, और भी काफी कुछ है, और भी बहुत सारा कुछ है एक्सप्लोर करने को, जानने को, सीखने को, काफी कुछ है। तो लाइफ खत्म नहीं होता, आप एक्सप्लोर करिए, अलग अलग चीजें करिए, करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। म- मतलब मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपके टाइम तो इन्फॉर्मेशन जल्दी नहीं मिलती थी, तो नहीं ठीक है, मिल जो सराउंडिंग में इन्फॉर्मेशन है वही हमको मिलती थी। बट आज तो नेट इतना 4G चल रहा है, 5G भी आने वाला है, तो इन्फॉर्मेशन तो ऐसे फटाफट पहुंच जाती है।
और अपडेटेड रहते हैं बच्चे, तो आई थिंक इंफॉर्मेशन बैठ जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करना चाहिए ना, आप यूज भी कर सकते हो और मिस यूज भी कर सकते हो टेक्नोलॉजी का, तो वो तो इंडिविजुअली डिपेंड करता है आई थिंक। तो इसके बारे में आप क्या है कि यूज कैसे करना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ बच्चों को गाइडेंस, मतलब फोकस कैसे रहे बच्चे, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। तो ये बात तो बहुत सही है, और हम भी कुछ लोगों से इंटरेक्शन हुआ जब मतलब पिछले कुछ समय से जब घर पे हैं, तो 12th में वाले कुछ लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ जिनसे, तो जैसे एक चीज दिखा कि हमारे वक्त में ये इंफॉर्मेशन वाले चीजों की कमी थी। जो जो मुझे दिखा बस वही हम बोल रहे हैं। तो हम लोग सारा न्यूमेरिकल जैसे हमें सॉल्व करना पड़ता था जनरली, बट अभी हमको क्या दिख रहा है, हर बुक का सॉल्यूशन पीडीएफ अवेलेबल है। तो बच्चे अब न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, बहुत सारे ऐप आ गए। एच सी वर्मा हमारे पास ऑप्शन नहीं होता था, फिजिक्स का एच सी वर्मा अभी भी 11th 12th के लिए अच्छा बुक माना जाता है। हम लोग सॉल्व करते थे और हमारे पास यही एक ऑप्शन होता था, हमें सॉल्व करना है, नहीं आएगा टीचर से पूछेंगे, टीचर बताएंगे। तो वो ऑप्शन था, उनके पास ना पीडीएफ पहले से अवेलेबल है। अब बच्चे सॉल्व करते नहीं है, सारा मटेरियल उनको कंटेंट कोचिंग से भी ऑनलाइन मिल जा रहा है। अब उनके पास वो हैबिट ही नहीं रहा, वो सॉल्व ही नहीं करते। अब नहीं भी सॉल्व है उनके पास, बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है अच्छा सॉल्यूशन है ना, देख लेंगे। देख लेने से होगा नहीं, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा नहीं। आपका क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी, जब आप लेके नहीं बैठेंगे क्वेश्चन, नहीं आने वाले क्वेश्चन से ही आपका एबिलिटी डेवलप होता है। हमने तो यही सीखा भाई, आने वाले क्वेश्चन से आप नहीं सीख पाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसी से आप सीख पाएंगे कि आप उस समय क्या सोचे थे उस क्वेश्चन के लिए, आप कैसे आगे बढ़े थे। तो वो सारा चीज अभी, ये वाली गलती हमको दिख रहा है। और टाइम वेस्ट भी हमारे वक्त में कम था, ये सारा कुछ नहीं था। सोशल नेटवर्किंग हमारे वक्त में बस आ ही रहा था। हमारे वक्त में अगर अभी से 5 7 8 साल पहले बस आ रहा था, और अभी तो मतलब भरमार है। तो लोग जब मोबाइल उठाएंगे पढ़ने के लिए, लेकिन चले जाएंगे कुछ और, यूट्यूब करने लगेंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट पे चले जाएंगे। तो इस डिस्ट्रैक्शन से तो बचना होगा, क्योंकि अगर आपको अपना मोटिवेशन तो याद रखना होगा, आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं कैरियर में, आप क्या मतलब क्या अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए आपको कॉलेज में भी मिलेगा, इत्मीनान से कर सकते हैं आप, सही बात है। रात में बैठ के पूरा रात कर सकते हैं, सुबह तक जाग सकते हैं, क्लास जाने के पहले सो सकते हैं, आपके पास इतना फुर्सत रहेगा। लेकिन अगर अभी वाला मौका आप गंवा देंगे तो फिर आपको वो भी अच्छा नहीं लगेगा भाई। उस समय सोचने में लगेगा ये काश ये नहीं किए होते, उस समय थोड़ा पढ़ लिए होते। तो ऐसा सिचुएशन आने से पहले बचना है, क्योंकि ये बहुत क्रंच क्रंच मोमेंट Exactly. रहता है, इसको आप वेस्ट नहीं कर सकते किसी भी हालत में नहीं। चलो तो भैया से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सी चीजें सीखी हमने। और भैया ज्यादा ने फिलोसफिकल हो गया बीटेक किया। लगता है। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल था। बीटेक किया एनआईटी से, और देन गेट का एनआईटी एग्जाम दिया, दुर्गापुर फिर से। एमटेक किया आईआईटी कानपुर से। फिर इनकी जॉब लगी, बहुत अच्छे एयरपोर्ट पैकेज पे, अथॉरिटी ठीक ऑफ है। इंडिया में। और हाँ, पैकेज डिस्क्लोज करते नहीं है तो भैया करेंगे नहीं। बट बहुत ही अच्छा, हम एक साथ क्रिकेट खेले हुए हैं बहुत, आईआईटी कानपुर में ही। तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, और भैया ने अपना बहुत कीमती समय दिया है, ठीक है। इनकी अभी ज्वाइनिंग है तो बहुत सारे काम थे, बट इन्होंने अपना टाइम दिया। सो थैंक यू सो मच रोशन भैया फॉर योर टाइम। थैंक यू मधुर। ओके बाय। सेव कर लेना भैया।